अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिक्स्ड इन्फो। तो आज हम लोग बात करेंगे जी आजकल सबसे ज्यादा जो मसला है कॉमन कोल्ड का, फ्लू का, नजला जुकाम खांसी का। तो उसके बारे में बात करेंगे कि ये होता क्या है, इसका इलाज क्या है और कैसे इससे बचा जा सकता है। तो सबसे पहले जी फ्लू की या कॉमन कोल्ड की वजह क्या बनता है। आपकी हवा में आजकल जैसे सर्दियां आ रही हैं तो इसमें काफी ज्यादा वायरसेस जो है ना हवा में मौजूद होते हैं। 200 से ज्यादा इकसाम है वायरसेस की जो फ्लू या नजला जुकाम की वजह बनते हैं, कॉमन कोल्ड की वजह बनते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा आम पाए जाने वाला जो है वो रेहिनो वायरस है। 50% केसेस में यही इन्वॉल्व होता है कॉमन कोल्ड या फ्लू में। तो इससे इस रेहिनो वायरस की वजह से आपको नजला जुकाम की का मसला होता है। अब ये इसमें एक चीज याद रखें कि जहां पे भी वायरल इन्फेक्शन आएगा वहां पे एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कहीं नहीं होगा और ना ही वो वहां पे असर करेंगी। तो सबसे पहले जो लोग खुद से दवाइयां खा रहे होते हैं, एंटीबायोटिक्स खा रहे होते हैं, ये दवाई खा लें वो दवाई खा लें, अक्सर आप कहीं पे बैठते हैं तो वहां पे भी लोग आपको सजेस्ट कर देते हैं ये फलां दवाई खा लें, एंटीबायोटिक खा लें, आपको आराम हो जाएगा। तो बराए मेहरबानी खुद से दवाइयां ना खाया करें और ना ही जुकाम को रोका जाता है। जुकाम एक वायरल इन्फेक्शन है और अपना दौरानिया पूरा करके ही जाएगा, इसकी कोई खास मेडिसिन नहीं है। अच्छा जी, इसमें अलामतें क्या आती हैं? आपको जिस्म दर्द, बुखार, सर दर्द, सर का भारी होना, नाक का बंद होना, टेस्ट की हिस्स जो है वो आपकी कम हो जाती है, स्मेल नहीं आती है आपको, नाक बंद हो जाता है, नाक से पानी बहता है, छींकें आती हैं, गले में दर्द हो सकता है, आवाज भारी हो सकती है। तो अक्सर लोगों में बैठना भी आपके लिए इस हालत में थोड़ा सा नागवार हो सकता है, क्योंकि इसमें नाक बह रही होती है, आपकी छींकें आ रही होती है, खांसी भी आवाज का आपको शुरू हो जाती है। तो लोग चाहते तो हैं कि ये जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन ये कोई भी मेडिसिन इसमें असर नहीं करती, जाना इसने खुद ही होता है। आपने इसका इलाज कैसे करना है? जिस्म दर्द या बुखार के लिए आपने पैनाडोल या ब्रूफिन का इस्तेमाल करना है। दूसरा, एंटीबायोटिक्स बिल्कुल यूज नहीं करनी और ना ही वो असर करेंगे, ना ही उससे आप ठीक हो रहे हैं। और फ्लूइड का इंटेक मतलब कि पानी का इस्तेमाल जितना ज्यादा हो सके, आप यखनी वगैरह पी सकते हैं, आप कहवा पी सकते हैं, आप इस तरह के देसी टोटके घर में जो सर्दियों में यूज करते हैं, हमारी माएँ दादियां जो यूज करती थी वो यूज कर सकते हैं। और रेस्ट करना है आपने, कोई इस तरह की मेडिसिन वगैरह आपने नहीं खानी जो जुकाम को रोकें और ना ही वो असर करेंगी। नाक की कंजेशन के लिए आप भाप ले सकते हैं और सलाइन ड्रॉप्स यूज होते हैं ताकि आपकी नाक की कंजेशन को कम किया जा सके, क्योंकि सांस की तंगी हो रही होती है जुकाम के। सबसे ज्यादा मेन परेशानी भी यही होती है लोगों को कि उनको सांस सही से नहीं आ रहा होता, वो दिक्कत महसूस हो रही होती है, उस वजह से वो कहते हैं कि ये जल्दी ठीक हो जाए। तो दवाइयां ना यूज करें, सिर्फ आपने नेसल कंजेशन के लिए ड्रॉप्स यूज करने हैं सलाइन वाले, और भाप ले सकते हैं। फ्लूइड का इस्तेमाल ज्यादा करना है, बुखार के लिए पैरासीटामोल या ब्रूफिन यूज करना है और रेस्ट करना है बस। जब ये वायरस का आप शिकार होते हैं तो दूसरे से तीसरे दिन आपको अलामत आती है और 4 से 5 दिन, हफ्ता, हर जिस्म का रिस्पॉन्ड करने का तरीका अलग होता है। कुछ लोग 4 से 5 दिन में ठीक हो जाते हैं, कुछ लोग हफ्ता 10 दिन भी इससे दो चार रहते हैं। तो परेशानी वाली बात नहीं है, आपने सिर्फ यही मेडिसिन यूज करनी है और कोई भी दवाइयां यूज करने की जरूरत नहीं है और ना ही वो असर करेंगी। रेस्ट करें, पानी पिएं, खुराक अच्छी रखें, अल्लाह पाक आपको सेहत देगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज।